पति के कर्म का भोग पति को भोगना है और पत्नी के कर्म का भोग पत्नी को भोगना है। बच्चों के कर्म का भोग बच्चों को भोगना है, कोई दूसरा नहीं भोगता। अपन खाना खाते हैं, अपना पेट भराता है, अपना सिर दुखता है, अपने को टेबलेट खाना पड़ती है, अपने को खांसी आती है तो अपन को खांसना पड़ता है, अपने को छींक आती है तो अपन को छींकना पड़ता है, अपने को प्यास लगी अपने को पानी पीना पड़ता है। तो पाप अपन ने करा है तो भोगना भी अपने को ही पड़ता है, कोई दूसरा नहीं भोग, कोई नहीं भोगने वाला, अपने को अकेले को भोगना। जब हॉस्पिटल में पड़े रहते हो ना तब मालूम पड़ता है कि क्या स्थिति, क्या स्थिति। फिर कौन आएगा? फिर वही बात आ गई, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। फिर अंत समय में वो आएगा जिसको तुमने जल चढ़ाया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने भजन किया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने गुणगान किया, अंत समय में वो आएगा जिसका तुमने स्मरण किया, अंत समय में वो पहुंचे। तुम्हारे दुख के ऊपर बाद में हंसने वाले होंगे पर तुम्हारा आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा। पर अगर परमात्मा के सामने रोगे ना तो ये पक्का है कि मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे आंसू जरूर, ये निश्चित था। नानी बाई का मायरा किस किसने सुना है? हाथ उठाओ जरा जल्दी से। सुना है आप लोगों ने नानी बाई का मायरा? 56 करोड़ का मायरा लेकर भगवान सांवरिया सेठ नानी बाई के यहाँ पहुंचे थे। नानी बाई के जो पिताजी थे उनका नाम था नरसिंह, जम के बोलो, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता की बड़ी भाभी, नरसिंह मेहता के बड़े भाई, नरसिंह मेहता के परिवार वालों ने, नरसिंह मेहता के रिश्तेदारों ने नरसिंह मेहता जी को धक्के मार कर निकाल दिया। ये तो भजन करता है, इसको काम क्या है, दिन भर बैठकर खाता है, भजन में लगा रहता है। धक्के मार कर निकाला। नरसिंह मेहता रोते रोते शंकर जी के मंदिर में गए। सांवरिया जी के भक्त थे, भगवान विष्णु के भक्त थे, भगवान कृष्ण के भक्त थे, भगवान ठाकुर जी के भक्त थे, पर रोते रोते गए किसके यहाँ? जम के बोलो, शंकर जी के मंदिर में। शंकर के मंदिर में उस दिन शिवरात्रि थी। नरसिंह जी की आंख में आंसू भरा हुआ था। शंकर के शिवलिंग को लपेटकर नरसिंह जी रो रहे थे, बस रो रहे थे। इतनी देर में तो भगवान शंकर नंदी लेकर आकर नरसिंह जी को सांवरिया सेठ का दर्शन कराकर, दुनिया के आगे रोगे कोई आंसू नहीं पहुंचेगा, दुनिया के आगे रोगे कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, कोई साथ नहीं देगा। अच्छा तुमसे पूछें, ज्ञान देने वाले और साथ देने वाले अलग अलग होते हैं। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसे कपड़े पहन लिए, वैसे कपड़े पहन लिए, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुमने तो महाराज ये बोल दिया, तुमने तो महाराज वो बोल दिया। ये तो ज्ञान देने वाले हैं। दुनिया में ढेर मिलेंगे, दिन भर बोलते रहेंगे, इनका काम केवल बोलने का है। साथ देने वाले कितने मिलेंगे? तुम्हारी जिंदगी में दुख आ गया, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गई, कौन ने तुम्हें 50,000 रुपए निकाल कर दे दिया? ईमानदारी से बोलना। तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे बच्चों को तकलीफ आई, कौन ने 2 लाख रुपए निकाल कर दे दिया? दिया किसी ने? जम के बोलो जरा। कोई देगा? 50,000 कोई देगा, 25,000 कोई देगा, 10,000 कोई देगा, 5,000 कोई देगा, कोई तुमको पैसा निकाल कर नहीं देगा। ज्ञान सब देंगे। बड़ी तकलीफ में चल रही बेचारी, बड़ी तकलीफ में, ऐसा करो वैसा करो, ज्ञान सब देंगे। कोई तुम्हारे लिए धन निकाल कर नहीं देगा। तुम्हें अपनी मेहनत खुद करना है, तुम्हें अपने पांव पर खुद खड़े होना है और तुम्हें आगे खुद बढ़ना है। कोई तुमको धन निकाल कर नहीं देगा, कोई तुमको संपदा निकाल कर नहीं देगा। अपनी मेहनत खुद को करना है। तो जब अपनी मेहनत अपने को करना है, अपने को अपने पांव पर आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत से अपने को आगे बढ़ना है, तो दूसरे से क्यों पूछें कि हमें करना क्या है? अपनी एनर्जी अपने साथ, अपना शंकर अपने साथ और अपना बल अपने साथ होना चाहिए। अपने बल पर आगे बढ़ना चाहिए। एक बच्चा बैठा,
बिसेन कुमार साहू, पिता अनिल कुमार साहू, माता श्रीमती अमृका बाई साहू, ग्राम कोकड़ी नारी, कुरुद, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ का निवासी है। कहीं बैठे हो? हाथ हिलाइए। लिया इस बच्चे को, लिया। बचपन से ही नेत्रहीन हूं गुरुदेव, मेरी बचपन से आंखें नहीं हैं। मैंने शंकर भगवान को नहीं देखा, केवल आपकी कथा सुनता हूं, इसलिए एक बार आपके गले लगना चाहता हूं और आपको अपने गले लगाना चाहता हूं। गुरुदेव, मेरी आंखें बचपन से नहीं है, मेरी उम्र 14 वर्ष है। अभी शासकीय दृष्टि श्रवण बदितार्थ स्कूल में पटपुरेन रायपुर के अंदर मैं 6वीं कक्षा में पढ़ता हूं। गुरुदेव, अभी मैंने 6वीं कक्षा में पढ़ाई करते करते A ग्रेड में पास किया है आपके आशीर्वाद से। गुरुदेव, मेरे माता पिता ने रायपुर, मुंबई, चेन्नई डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया कि इस बच्चे की आंख में रोशनी कभी नहीं आई। मैं बहुत दुखी हुआ, मेरे माता पिता निराश हो गए। गुरुदेव, 2021 में 22 में आपका कथा शिव महापुराण की सुनना प्रारंभ किया हूँ गुरुदेव। 21-22 से कथा सुन रहा हूँ गुरुजी। 2 बार पशुपति व्रत कर चुका हूँ और रोज शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाता हूँ। गुरुदेव, जल चढ़ाने के बाद उस जल को अपनी आंखों में लगाता हूँ। पहले मेरी आंख में अंधेरा ही अंधेरा था, पर जब से मैंने आंख में जल लगाना चालू करा, मेरी आंख में थोड़ा उजाला आया है। गुरुदेव, मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आया। गुरुदेव, पहले मुझे अंधेरा दिखता था, अब मेरी आंख में उजाला सा दिख रहा है। गुरुदेव, मैं अगर आपको एक बार व्यासपीठ पर आ जाऊंगा ना, आपको छू लूंगा, तो मेरा विश्वास है कि मेरी आंख जल्दी आएगी। शिव तत्व शंभु ओ घड़ी। लाइन अच्छी लिखी है बच्चे ने, आप भी साथ में गुनगुनाएंगे। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, तेरे भरोसे।
मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो भोले अपने दर से, अभी तो न टालो, गिर जा रहे हो, उठा लो खाली न जाता कोई घर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई घर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्हे बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो शिव कथा कहती है, आप दिल से उसको भजो, दिल से। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटी बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, किसी को खाली नहीं रखा उसने। आप और हम सब मेरे शंकर की औलाद हैं। हमारा बाप है, हमारा शिव अपने बच्चों को कभी खाली नहीं रख सकता, ये भरोसा। अपने बच्चों को कभी खाली नहीं, भरोसा अपने भीतर जागृत करिए, एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए। शिव को पहचानने के लिए नेत्र बहुत जरूरी है, और भीतर के जो नेत्र होते हैं वो शंकर को पहचानते हैं। तो बच्चे ने लिखा, मैंने शिव को नहीं देखा है, पर मेरा मन कहता है कि शिव पुराण और शिव से कम नहीं है। शंकर को पहचान के नेत्र चाहिए। ब्रह्मचित्त दुख आया है, किसको नहीं आता दुख? तकलीफ किसको नहीं आती? कष्ट किसको नहीं? एक टीवी का एक बहुत अच्छा एक गीत है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। वो एक लाइन वो आप लोग गाते हो ना, दुनिया में कितना कम है, मेरा गम कितना कम।
किसको दे? और दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं, किसी का सामर्थ्य नहीं है कि आपके दुख को काट ले। सियोर वाले महाराज में भी सामर्थ्यता नहीं कि आपका दुख काट दे। दुख काटने वाला तो केवल एक मेरा शंकर देवाधिदेव महादेव है, इसके सिवा कोई। और दुनिया का कोई बाबा तुमसे कह दे, दुनिया का कोई महात्मा तुमसे, कोई महाराज तुमसे कह दे, दुनिया का कोई बाबा कोई महात्मा तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, समझ लेना कि पक्का नाटक है। कोई दुख नहीं काट सकता, दुख तो केवल महादेव काट सकता है, उसके सिवा कोई नहीं काट सकता। अगर कहीं का महात्मा कहीं का महाराज दुख काटता होता तो पहले खुद के दुख काट लेता। दुख काटने वाला तो केवल एक शंकर है, शिव के सिवा कोई नहीं। जब होली के समय पर शंकर जी के महाकाल के मंदिर में गुलाल से, आप लोगों ने देखा होगा कि गुलाल फेंकी थी, उससे आग लग गई होली के समय पर। तब मन बड़ा क्षुब्ध हुआ था कि मेरे महाकाल बाबा, मेरे कालाधिपति के मंदिर में गुलाल से और आग लग जाना। उसका तीसरा दिन निकला था और होली के चल समारोह में हम निकल रहे थे और किसी ने एक श्रीफल फेंक दिया, चोट लगी। उस पर भरोसा था तो 20 दिन के अंदर उसने खड़ा कर दिया। उस पर भरोसा था। वो तो अब ये व्यासपीठ पर भी इतने लोग अब चढ़ने लगे, नहीं तो ये सब प्रशासन ने हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से ये सब बंद है। ना कोई ऊपर आ सकता है, ना कोई यहाँ चढ़ सकता है। ये हमारी सिक्योरिटी के हिसाब से पूरा बंद है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ग्राउंड पूरा खाली रहता है। अब शिव कृपा, उस बाबा ने करुणा करी तो स्वास्थ्य में आराम है, तो आप लोग सब ऊपर तक आते हो, प्रणाम करते हो, बेलपत्र लेते हो, नमन करते हो। ये उसकी कृपा, ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदारता। शिव तत्व को जान। ब्रह्मचित्त के जीवन में दुख आया है, ब्रह्मचित्त के जीवन में तकलीफ आई है, आंख का आंसू गिर गया उसकी पूजन वाले स्थान पर। रोने के लिए जगह है, कहीं मत जाकर रोना, रोना तो परमात्मा के दरवाजे पर, गुरु की शरणागति में आंसू बहा लेंगे। दशरथ जी के जीवन में दुख आया, दशरथ जी ने कहा मेरे 3 धर्मपत्नियां पर औलाद नहीं। गुरु बाबा ने कह दिया चिंता मत करो, अभी तक तुमने दुनिया से कहा होगा, मुझसे कहा है चिंता ना करिए। पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करवाया और संतान की प्राप्ति। उपाय बताने वाला गुरु होता है। दशरथ जी को भी उपाय बताया था कि यज्ञ करो, तुम्हारे यहां संतान होगी। भगवान कृष्ण को भी उपाय बताया गया कि तुम ये करिए। माता यशोदा जी के यहाँ उपाय बताया गया कि तुम्हारे यहाँ संतान का सुख नहीं, तो उनको भी उपाय बताया गया, यमुना तीर जाइए, यमुना के घाट पर ब्राह्मणों का भोजन कराया। अब उस उपाय को लोग टोना कहें, टोटका कहें, जो उनकी जो मर्जी हो वो कहें, पर हमारे शास्त्रों में उपाय तो शुरू से चलते आए हैं कि हम अगर इस तरह से भगवान को रिझाएंगे तो मेरा देव अधिदेव महादेव करुणा जरूर करेगा, ये निश्चित। हमको रिझाना है, हमको हमारे शंभू को रिझाना है, हमें हमारे महादेव को, हमारे भगवान शंकर को रिझाना है, हमारे देव अधिदेव महादेव को रिझाना है। ब्रह्मचित्त की आंख में जल भर गया, रोता नीचे अश्रु जमीन। और अश्रु जमीन पर जब गिरा, शिव जी को लगा कि मेरा भक्त मेरे मंदिर में रो रहा है। शंकर भगवान ने हनुमान जी को बुलाया, शिव का एक अंश
पवन तनय संकट हरन मंगल मूरत रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभोग। हनुमान जी को बुलाया शंकर जी ने और कहा, ए बजरंग, जाकर देखो मेरे भक्त की आंख में आंसू क्यों है। ब्रह्मचित्त को जो देखा हनुमान जी ने देखते ही समझ गए, इस पर तो शनि ने अपनी दृष्टि डाली। शनि ने दृष्टि दी। हाँ। क्रोध आ गया हनुमान जी महाराज को। शनि, तू शंकर के मंदिर में आने वाले भक्त पर दृष्टि दे दिया, ये तेरी सामर्थ्य था। अब नहीं बचा। जहां यमराज राजा श्वेत पर दृष्टि डाल दिया था और यमराज के प्राण छूट गए थे, तब से भगवान शंकर ने कह दिया था, मैं अगर गुस्सा करूंगा, मैं क्रोध करूंगा तो शनि बचेगा नहीं। इसलिए हनुमान तू जा, बजरंग तू जा। हनुमान जी शनि को ढूंढने निकले। शनिदेव भागे। शनिदेव भागते भागते शनि देवता ने देखा एक स्त्री को, और स्त्री को देखा तो समझ गए कि हनुमान जी जब जा रहे थे तो स्त्री से दूर हटकर चल रहे थे। हनुमान जी स्त्री का आदर कर रहे हैं, हनुमान जी स्त्री को सम्मान दे रहे हैं, हनुमान जी नारी को सम्मान दे रहे हैं। शनि महाराज समझ गए, ये अगर मेरे को मिल गया ना हनुमान जी, तो हनुमान जी मुझे मार देंगे। अब मैं करूं तो क्या। तो शनि महाराज ने साड़ी उठाई और स्त्री की साड़ी ओढ़कर, स्त्री का रूप धारण कर कर, स्त्री की साड़ी पहनकर शनि महाराज शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठ गए। स्त्री की साड़ी पहनकर शनि महाराज मंदिर के बाहर। हनुमान जी ढूंढते ढूंढते थक गए, शनि मिले नहीं, शनि मिले नहीं। तब शंकर जी के मंदिर की ओर हनुमान जी जा रहे थे, तब शनि महाराज ने स्त्री की साड़ी पहने हुए थे, नारी के कपड़े पहने हुए शनि महाराज ने हनुमान जी के चरण को पकड़ लिया। हनुमान जी ने जो देखा, देखते से हनुमान जी बोले, स्त्री, नारी और मेरा चरण, मेरा चरण। हनुमान जी ने कहा, तुम मेरा चरण छोड़ दो, तुम देवाधिदेव महादेव का चरण पकड़ो, मेरा चरण छोड़ो। शनि महाराज ने पल्लू हटाया, साड़ी का पल्लू हटाते सही हनुमान जी ने कहा, शनि तू और स्त्री के कपड़े। शनि महाराज कहते हैं, हनुमान जी मुझे मालूम था आप स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठाते, नारी का सम्मान करते हो, नारी को कभी आप त्राण नहीं देते, नारी को कभी आप कष्ट नहीं देते, इसलिए मैंने स्त्री के कपड़े पहन लिए। अब आप मुझे क्षमा करिए। हनुमान जी ने कहा, शनि महाराज तुमने नारी के कपड़े तो पहने हैं, पर एक बात याद रखो, मैं तो तुम्हें क्षमा कर देता हूँ, पर आज शंकर की चौखट पर शनि महाराज एक वचन दो कि शिव के मंदिर में अगर कोई भक्त एक लोटा जल चढ़ाने आए तो उस पर तुम कभी कुदृष्टि नहीं दोगे, ये वचन देना। जो हमको देता है, जो क्षण दिया, जो समय दिया, जो पल दिया, जो घड़ी दी, ये सब श्रेष्ठता में। जब हमारा समय, जब हमारा पल, हमारी घड़ी, हमारा क्षण, जब हमारा समय, हमारा पल, हमारी घड़ी, हमारा क्षण, ये सब चले जाता है, तब हमको ज्ञात होता है कि हमने क्या गंवा दिया। हमने क्या गंवा दिया, तब हमारे स्मरण में आता है। और ध्यान दें, बचपन, समय और जवानी, जब चले जाता है तब हमारी चित्त वृत्ति में आता है कि हमने बहुत कुछ गंवा दिया। जब चले गया तब हमारी चित्त वृत्ति में आया कि हमने बहुत कुछ गंवा दिया।
बचपन जिसमें हमें थोड़े से संस्कारों की जरूरत थी, जवानी जिसमें हमें थोड़ी संभलने की जरूरत थी, और समय जो परमात्मा ने हमको दिया उस समय को साधने की जरूरत थी। ये तीनों जब चले गए, ये तीनों जब समाप्त हो गए, जब हमारे बीच में से निकल गया, बचपन भी चले गया, जवानी भी चली गई और समय भी जब निकल गया, तब समझ में आया कि हमने बहुत कुछ गंवा दिया। हमारा बहुत कुछ चले गए और बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख रोया, सिराने मौत हंसती। हमारा बचपन जब चले गया, जवानी जब संपूर्ण चली गई, अधेड़ी आ गई, अधेड़ी भी निकल गई और आया बुढ़ापा, और उस बुढ़ापे में हमें पूर्व के समय का स्मरण, उस बुढ़ापे में हमें पूर्व के समय का स्मरण रहने लगा कि वो पूर्व का समय हमारा ठीक था, हमारी वो जवानी, हमारा वो बचपन, हमारा वो समय श्रेष्ठ था। प्रत्येक संसार का मनुष्य, प्रत्येक संपूर्ण विश्व का जितना मानव ये कथा को सुन रहा है, कई देशों में ये कथा चल रही है। भारत की भूमि पर तो ये कथा आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से चली रही है, पर कई देशों में आस्था चैनल के माध्यम से ये कथा चल रही है। संपूर्ण विश्व इस कथा को सुन रहा है। चौदह वर्ष का वनवास जब माता जानकी जी, मेरे राम जी वापिस आए, एक सोने के मृग की तृष्णा में, एक स्वर्ण मृग की तृष्णा में 14 वर्ष के वनवास को, माता जानकी का हरण होना, एक स्वर्ण मृग की तृष्णा। 14 वर्ष के वनवास के बाद मालूम पड़ा कि सोने का तो मृग होता ही नहीं। सोने का मृग होता है? और जम के तो बोलो नहीं। 14 वर्ष के वनवास के बाद मालूम पड़ा कि सोने का मृग होता ही नहीं है। 14 वर्ष के बाद मालूम पड़ा कि स्वर्ण का मृग नहीं होता। उसी तरह हमारा पूरा जीवन ही ये सोचने में निकल जाता है कि अब 15 दिन के बाद अच्छे दिन आ जाएंगे, 2 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 1 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 8 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा, 14 दिन के बाद मेरा अच्छा समय आ जाएगा। बस अभी मेरी थोड़ी टेंशन चल रही है, 8 दिन के बाद मेरी टेंशन समाप्त हो जाएगी। हम पूरी जिंदगी ये सोचते रहे कि मेरा अच्छा समय अब आने वाला है, मेरा अच्छा वक्त अब आने वाला है, मेरा वक्त बदलने वाला है, मेरा समय बदलने वाला है। हम पूरी उम्र ये सोचते 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 अर्थी पर जाकर लेट जाते हैं, पर वो अच्छा वक्त हम